नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। यूरोप और दुनिया के दीगर हिस्सों के वो मुल्क जो हमेशा इसराइल के साथ खड़े रहते थे, यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के लिए अड़े रहते थे, लेकिन अब भी वो इसराइल के खिलाफ आना शुरू हो गए हैं। क्या गजा में कत्लो गारत और छोटे छोटे बच्चों की भूख से मौत को देखकर उनका दिल पसीज रहा है, या फिर वो भी नाटक कर रहे हैं, जैसा कि आरोप अरब मुल्कों पर लगता है, घड़ियाली आंसू बहाने का? इसके पीछे क्या सच्चाई है? आइए आज के दिन दुनिया में समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी खबर यह है कि 25 देशों का बयान आया है कि गजा के लोगों तक इमदाद पहुंचने दी जाए। इसराइल गजा में अब बस करे, ये हद है। हालांकि गजा में कत्लो गारत शुरू हुए 21 माह बीत गए हैं। अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे। क्या अब जाकर दुनिया के ताकतवर मुल्कों और यूरोप की आंख खुली है? वो अलग बात है कि इसराइल ने यूरोपीय मुल्कों की बात तक नहीं रखी, उन देशों की भी नहीं जो हर हाल में उसके साथ रहते हैं। 25 देशों की इसराइल के हमले रोकने की डिमांड के बाद इसराइल का बयान आता है कि वो इस मांग को पूरी तरह खारिज करता है। लेकिन किसी यूरोपीय देश में फिर इतना दम नहीं है कि वो कहे कि इसराइल गजा में कत्लो गारत रोके, वरना हम उसे हथियार नहीं देंगे, दीगर सपोर्ट नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, यूरोपीय देश जो इसराइल के मददगार हैं, वो तो इतने सक्षम भी हैं कि अपने जहाज लेकर गजा पहुंच सकते हैं, वहां लोगों को इमदाद बांट सकते हैं। उनके संगठन, बड़े बड़े एनजीओ इन लोगों के जख्मों पर मरहम रख सकते हैं। लेकिन नहीं, इसराइल से गजा में आक्रामकता रोकने की डिमांड करके ये मुल्क फिर सो गए, जैसे पिछले करीब 2 सालों से सो ही रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तो ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे मुल्क और करीब यूरोपीय और दीगर मुल्क मिलाकर ऐसे 25 देश हैं जिन्होंने ये अपील की है, ये मांग की है, डिमांड की है कि इसराइल गजा में मानवीय सहायता जाने दे। अब बहुत हो गया, अब बस हो गया। इन देशों ने संयुक्त बयान जारी करके कहा कि इसराइल को इंटरनेशनल कवानीन का पालन करना चाहिए और फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता देने से इनकार करना बेहद गलत है। 25 देशों ने गजा में इसराइल के जरिए पानी और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए बच्चों समेत वहां के नागरिकों को सहायता पर निर्भर कर देने की भी निंदा की। इसके साथ ही इसराइल के जरिए गजा में अमानवीय हत्याओं के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। बयान में इसराइल के जरिए गजा में खाना तकसीम कराने का जो मॉडल है, उसकी मजम्मत की गई। बयान में कहा गया है कि इसराइल का सहायता वितरण मॉडल खतरनाक है और इलाके में अस्थिरता को बढ़ावा देता है। तो इसराइल समर्थित यूरोपीय देश अब बोल रहे हैं गजा के लिए, लेकिन जो हमेशा इसराइल को लानतें भेजते रहते हैं, उसकी निंदा करते रहते हैं, मजम्मत करते रहते हैं, उनका क्या? हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अरब इस्लामिक मुल्कों की। मिडिल ईस्ट के अमीर इस्लामिक और मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क जिनके पास हर चीज है, बस हिम्मत नहीं है। अरब मुल्कों, साथ में तुर्की और मिस्र जैसे ताकतवर देशों ने 21 माह में जो किया है, उसे भी दुनिया ने देखा है। जानकार कहते हैं कि अपनी आवाम को बागी होने से रोकने के लिए इन्होंने गजा में इसराइल की कार्रवाई पर निंदा की, मजम्मत की और फिर अपने काम में लग गए। तेल की दौलत से मालामाल और खुद को इस्लामिक मुल्क कहलाने वाले अरब देशों को अभी हाल ही में पिछले दिनों यमन के अंसारुल्लाह चीफ अब्दुल मलिक अल हूती और हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने खूब धिक्कारा था। यमन के अंसारुल्लाह चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने क्या कुछ कहा था, वो आपको सबसे पहले बताते हैं। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा था कि गजा में हर दिन बच्चे मर रहे हैं, भूख से
प्यास से, लेकिन मुस्लिम उम्मा साइलेंट होकर ये सब देख रही है। हूती चीफ ने इसराइल को भी खुली धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि यमन के अंसारुल्लाह ये सब चुपचाप नहीं देखते रहेंगे और मिडिल ईस्ट में हो रही इस ज्यादती का जवाब पूरी ताकत से देंगे। अब्दुल मलिक अल हूती ने गजा के हालात को बेहद खौफनाक बताया। उनका कहना है कि बच्चों को भूख से मरते देखना पूरी इंसानियत के लिए शर्म की बात है। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने इल्ज़ाम लगाया कि गजा में इसराइल की आक्रामकता और जुल्म के खिलाफ बोलने में अरब और मुस्लिम देशों को लकवा मार जाता है। वहीं 4 माह की खामोशी के बाद मीडिया में नमूदार हुए हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान या प्रवक्ता अबू उबैदा ने तो सुन्नी अरब मुल्कों और मुस्लिम देशों को आईना दिखा दिया। इसराइल से सीधे भिड़ रही हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा 4 माह की खामोशी के बाद जब अपनी बात रख रहे थे, तब उनके मुंह से खित्ते के अरब मुल्कों के लिए लानत बरस रही थी। हमास ने उम्मत के ठेकेदार बने लोगों की इस्लामिक हुकूमतों को खूब लताड़ा। उन्होंने साफ कहा कि जब फिलिस्तीन में हमारे इस्लामी भाई बहन भूख, प्यास और दवा की कमी, साथ ही इसराइल के जरिए बरसाई जा रही आग से मर रहे हैं, तब इन मुबैना या कथित इस्लामी मुल्कों के लीडरान और बड़े बड़े दानिश्वर चुप रहकर तमाशा देख रहे हैं। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि गजा के हजारों मासूमों का खून अरब के तमाम इस्लामी मुल्कों के सरबराहन और उनकी वाहवाही कर रहे आलिम दीन के सिर पर है, जिन्होंने खामोश रहकर गद्दारी की। न हमास उन्हें कभी माफ करेगा और न इतिहास। गजा की सुन्नी तंजीम हमास ने यमन के शिया जैदी लड़ाकों यानी अंसारुल्लाह या हूती का शुक्रिया अदा किया। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि हम इल्म और यकीन की सरजमी यमन की प्यारी आवाम, उनकी सशस्त्र सेनाओं और अंसारुल्लाह के ईमानदार भाइयों को सलाम करते हैं, जिन्होंने फिलिस्तीन, गजा, उसके लोगों और उनके लड़ाकों के लिए अपने स्टैंड और अपनी ताकत, अपनी बहादुरी, अपनी दृढ़ता से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बहरहाल गजा में पिछले 21 महीनों में हजारों महिलाओं और बच्चों ने जो अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जानें गंवाई हैं, उसका असर भी होना दुनिया में शुरू हो गया है। गजा में पिछले 21 महीनों में महिलाएं और बच्चे बमों से मारे गए, गोलियों से उनकी मौत हुई। जो जैसे तैसे बचे उन्हें बीमारी और अब भूखमरी खा रही है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इतना तो है कि गजा वालों की इस कुर्बानी का असर ये हुआ कि पूरी दुनिया में फिलिस्तीन को लेकर एक सोच बनी है। अब लीगल कार्रवाइयां हो रही हैं। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उन्हें युद्ध अपराधी घोषित कर रखा है। जानकार कहते हैं कि पीएम नेतन्याहू आज सत्ता में हैं, लेकिन जब वो सत्ता में नहीं होंगे तो बहुत से ऐसे यूरोपीय मुल्क हैं जो उन्हें अपने यहाँ आने पर गिरफ्तार कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि गजा में हाल ही में खाना लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे 32 लोगों पर चली गोलियों और वहाँ की भुखमरी की हालत पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी बेहद अफसुर्दा हैं, दुखी हैं। लेकिन लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि जब ट्रंप इतने ही दुख में हैं तो इसराइल को रोक क्यों नहीं लेते गजा में? ये तो उनके हाथ में है। क्या अमेरिका की बात को इसराइल भला नकार देगा? लेकिन अमेरिका की मजबूरी देखकर तो यही लग रहा है कि इस्राइली लॉबी यूएस में भी इतनी पावरफुल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी गजा के लिए सिर्फ दुख ही मना पा रहे हैं, या फिर वो इसराइल को रोकना ही नहीं चाहते। जैसे सीरिया में इस्राइली हमलों से ट्रंप नाराज थे, तो अब इसराइल वहां रुक गया। क्या ऐसे गजा में भी हो सकता है? क्या अमेरिका गजा में सीज़फायर के लिए इसराइल पर प्रेशर बना पाएगा? और अब तो 25 देशों का भी बयान आ गया है। सुन्नी अरब देशों को छोड़ भी दें तो अमेरिका और यूरोप के दूसरे देश मिलकर गजा में इसराइल की आक्रामकता से लोगों को बचा सकते हैं। क्या वाकई वो ऐसा करेंगे? क्या इंसानियत को बचाने अपना किरदार निभाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। दीन दुनिया शो में आप इमरान खान के साथ कनेक्ट रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और खूब शेयर कीजिए व्हाट्सएप के जरिए। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करवाइए भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहकर।
इमरान खान के साथ यूं ही बने रहने के लिए, अपना प्यार देने के लिए लाइव हिंदुस्तान को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।